अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मैं चाहता हूँ तुम फर्स्ट और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स का ख्याल रखो। कुछ हो जाएगा मतलब? औरतों का चक्कर गोजो भैया। मुझे माफ करना यूजी इतादोरी। ये क्या? मैं तो तुम्हें चौंका दिया ना। ये बहुत तेज है। मेरा बाहरी ब्लड मैनिपुलेशन यहाँ पर किसी काम का नहीं। मुझे इसकी टेक्निक समझ क्यों नहीं आ रही? ये अभी से मुझ पर इतना भारी पड़ रहा है जबकि इसने अपना असली दांव तो दिखाया ही नहीं। मुझे कन्वर्जेंस इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं मिल रहा। आखिर तुम हो कौन? एक बड़ा भाई, वो भी 9 भाई बहनों का। फ्लोइंग रेड स्केल स्टैक। ये तो मेरी रफ्तार पकड़ने लग गया। अपनी ताकत को आंखों की मांसपेशियों पर लगा रहा है ताकि मेरी हरकतों को साफ देख सके। तुम हार नहीं मान रहे थे इसलिए मैंने इसे इस्तेमाल कर ही लिया। मेरा हथियार। ब्लड मैनिपुलेशन करते हो तो बहता खून रोकना बाएं हाथ का खेल। लेकिन सच कहूं तो इसके बिना जीतना नामुमकिन है। पूरी तैयारी के साथ आए हो? किसी को बताना मत। क्या है कि लोगों को जुजुत्सु जादूगर का हथियार इस्तेमाल करने में शर्म आती है। अपने बड़े भाई निकम्मे हैं जो हथियार लेकर ही घूमते हैं। तुम अपने भाइयों से नफरत करते हो क्या? छोटा भाई बड़े भाई से ज्यादा काबिल हो तो इससे बड़ी शर्म की बात और कोई नहीं। बड़ा भाई काबिल हो या ना हो, पर वो छोटे भाई को काबिल जरूर बनाता है। अगर मैं गलत रास्ते पर जाता हूँ तो अपने छोटे भाइयों को उस रास्ते से बचा सकता हूँ। तुम मेरे ताकतवर होने का राज पूछ रहे थे ना? अब बताता हूँ। मेरा कोई बड़ा भाई नहीं था। मैंने जो सीखा अपनी गलतियों से सीखा, और इसलिए मैं इतना ताकतवर हूँ। डेथ पेंटिंग्स इंसान और शापित ऊर्जा का मिश्रण है। उनके पास शापित ऊर्जा को खून में बदलने की अनोखी शक्ति होती है। अब तक तो समझ गए होगे, खेल खत्म। इतनी भी क्या जल्दी है? नीक वक्त में आगे जाकर 24 फ्रेम प्रति सेकंड की रफ्तार से पहले की गई हरकतों पर काम करती है। ये हमला क्यों नहीं कर रहा? ये चोसो की ओरिजिनल टेक्निक है जिसे उसने अपनी शक्तियों को 150 साल तक तराशने के बाद तैयार की है। अफसोस की बात है, मैं कभी नहीं समझ पाऊंगा कोई अपने भाई से नफरत कैसे कर सकता है। नाओया सर, आप तो घायल हो गए। मुझे कमजोर मत समझो। क्या है इसमें? जहर। इतना खून था। ये इंसान नहीं है, ये एक अवतार है। इसका मेरी ये रिवर्स कर्स्ट टेक्निक किसी को भी ठीक कर सकती है। आपको ऊपर ये खबर पहुंचानी होगी कि यूजी इतादोरी की मौत हो चुकी है। अगर फिर से आपने उसकी बात की तो मैं चला जाऊंगा। जिन, तुम अपनी मर्जी से जिंदगी जीने के लिए आजाद हो। उस औरत से दूर नहीं रहे तो तुम मारे जाओगे। पिताजी, आप क्या बात कर रहे थे? ये क्या? मैं तो तुम्हें चौंका दिया ना। सितंबर के आसपास की बात है। गोजो सर खास मुझसे मिलने के लिए आए थे। उन्होंने मुझसे तुम्हारा ख्याल रखने को कहा। मुझे कुछ हो जाता है तो मैं चाहता हूँ तुम फर्स्ट और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स का ख्याल रखो। कुछ हो जाएगा मतलब? औरतों का चक्कर गोजो भैया। बड़े फिल्मी मजाक करना सीख गए तुम, हाँ? तुम्हें यूजी इतादोरी का खास ख्याल रखना है, इसलिए तुम्हें उसकी जान बचानी होगी। ऐसा नाटक ही सबसे सही रहेगा, क्योंकि फिर तुम्हें मारने के लिए कोई और नहीं आएगा और आगे की जानकारी भी सबसे महफूज रहेगी। भी तो कुछ पल के लिए तुम्हारी जान ली थी, हो सके तो माफ कर देना। मैं अभी भी जिंदा कैसे हूँ? रिवर्स कर्स टेक्निक की वजह से। तो ही तुम्हारा दिल धड़कना बंद हुआ, मैंने अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक से तुम्हें तुरंत ठीक कर दिया। कम लोग जानते हैं कि मैं अपनी शक्तियों से पॉजिटिव एनर्जी भी छोड़ सकता हूँ जिससे घाव ठीक हो सकते हैं। मतलब है तुमने दूसरी बार मरने का नाटक किया है तो कुछ समय के लिए वो यही सच मानेंगे कि तुम्हें मौत की सजा मिल चुकी है। पर तुम मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहे हो?
क्योंकि जिन लोगों की मैं दिल से इज्जत करता हूँ उनके लिए तुम बहुत अहमियत रखते हो। मैं तुम जैसा नहीं हूँ। तुमने जो बोझ उठा रखा है वो तुम्हारी अपनी ताकत नहीं है। उस समय मुझे लगा था वो ताकत मुझ पर थोपी गई है, पर असल में वो मेरी ही वजह से मुझे मिली थी। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। तुम गलत हो। मैंने बहुत सारे कत्ल किए हैं। यूजी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमें जुजुत्सु हाई वापस जाना होगा। बस वहां कोई तुम्हारा चेहरा ना देख ले। हम बाकी सीनियर्स से मिलेंगे और बस करो। ऐसे मत बोलो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मेरी वजह से वहां कितने सारे लोग मारे गए। हमारी वजह से। होश में आओ यूजी, तुम ऐसे हिम्मत नहीं हार सकते। देखो, हम कोई हीरो नहीं है, जुजुत्सु जादूगर है। हमारे काम को सही से समझ सके ऐसा कोई है ही नहीं। अभी हमारे पास खुद के जज्बातों की फिक्र करने का वक्त नहीं है। अगर तुम ऐसे बोलोगे तो हमें लोगों को बचाना होगा। हमेशा सिर्फ दुखी झेलते रहोगे। मैच शुरुआत मुझे बचाने से करो यूजी। नोरी तोशिकामो ने जिसको भी कर्स टेक्निक्स दी थी उनके बीच जानलेवा गेम शुरू हो गया है। यूजी, मान जाओ, मुझे तुम्हारी शक्तियों की जरूरत है। मेरी बात सुनिए। सुकुना फुशिगुरो के इस्तेमाल से बड़ी साजिश रच रहा है। शिबुया में वो मेरे शरीर पर इसलिए कब्जा कर पाया क्योंकि मुझे जबरदस्ती एक साथ 10 उंगलियां खिला दी गई थी। यानी अब मेरे अंदर उसकी 15 उंगलियां हैं। अब अगर बाकी 5 भी मुझे एक साथ खिला दी जाए तब भी वो मुझ पर कब्जा नहीं कर पाएगा। मुझ पर काबू पा लेता है तो मुझे बेझिझक मार देना। मुझे भरोसा है आप ऐसा ही करेंगे। हाँ ठीक है। मुझे आगे क्या करना है? सबसे पहले जुजुत्सु हाई जाएंगे और फिर टेंगेन से मिलेंगे। जनरल की सील को कैसे खोलेंगे और नोरी तोशिकामो का असली मकसद और अगली चाल कैसे पता करेंगे? जवाब सिर्फ टेंगेन ही दे सकते हैं। और उस औरत का क्या? क्या सुकुमो को उसका पता नहीं चलेगा? मेरी सुकुमो से बात हो चुकी है, वो भी इस वक्त जुजुत्सु हाई में छुपी है। बड़ी मुसीबत टेंगेन के सुरक्षा कवच के अंदर जाने की है। वहां लगातार जगह बदलने वाले 1000 दरवाजे हैं। यानी हम सही दरवाजा नहीं चुन पाए तो हम टेंगेन से नहीं मिल सकते। और एक बात का जवाब देना, नोबारा के साथ क्या हुआ? शायद हम कुछ हल निकाल सकते हैं जिससे सुरक्षा कवचों के पार जा सके। तुम कब से सुन रहे थे? सुकुना की उंगलियों और हमारी डेथ पेंटिंग्स को कैसे चुराया था, हम वही तरीका अपनाएंगे। अभी बहुत ज्यादा वक्त नहीं बीता है, आ जाओ। माकी, आप यहाँ? माकी, आप इतनी जल्दी ठीक हो गई? हाँ, तो क्या नहीं होना चाहिए था? बस चलने के निशान ठीक नहीं कर पाए। रिवर्स कर्स टेक्निक से भी ये निशान नहीं जाते। सच तो ये है कि तुम्हारी जान शार्क से लड़ने की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारे शरीर की सहन शक्ति की वजह से बची है। फुशिगुरो, टेंगेन के कवच का हल मिला या नहीं? मैं समझाता हूँ। सारे शाबित हथियार और बाकी चीजें रखी हैं। वहीं पर मेरे मरे हुए भाई नोरांसो, शोसो के अवशेष रखे हुए हैं। भले ही वो अभी अवशेष के रूप में है, पर उनके एक साथ होने से मैं अपनी टेक्निक के जरिए उनका अस्तित्व महसूस कर पाऊंगा। बढ़िया। पर ये आदमी है कौन? कह सकते हैं कि ये मेरा बड़ा भाई है। यूजी! हो गया तो चले। मेरे छोटे भाई यही अंदर आराम कर रहे हैं। चलो खोलते हैं। आगे एक लिफ्ट है जो सीधा टूम्स ऑफ द स्टार तक जाती है। तुमसे मिलने बाद मैं आऊंगा, बस थोड़ा और इंतजार करना। खून के धब्बे? यहाँ कुछ हुआ था क्या? ये 12 साल पहले की बात है। अच्छा सुनो, मेन हॉल बस सामने ही है। गलत जगह तो नहीं आ गए? नहीं, बस वो हमें अंदर आने नहीं दे रहे। लेकिन मुझे लगा गोजो अब कैद में है तो उन तक पहुंचना मुमकिन होगा। पर मेरा अंदाजा गलत निकला। वापस चलते हैं। सुमिकी के पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। कहाँ जा रहे हो?
मिलकर अच्छा लगा जमीन की संतान 始めるよ。人の心とかないんか Call me when you need, call me in the morning, I'll be on the way. Call me when you want. Traffic को get that painting और सुकुना के